फ्रेंड्स, एक तरफ तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टी20 सीरीज चल रही है और दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो दोनों सीरीज के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, साथ में बुमराह की इंजरी के बारे में भी बात करेंगे कि कौन उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, क्या जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है। बट पहले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो ये सिक्स्थ टी20 रहा उसके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि ये मैच मुझे लग रहा था इंग्लैंड जीतने वाली है और इंग्लैंड के जीतने की बारी थी और वैसे ही हुआ। और इंग्लैंड ने बराबरी करके 3-3 कर दी है सीरीज, और जो आखिरी अब टी20 है ये बिल्कुल धमाकेदार अब होने वाला है। और लगता है कि फिल सॉल्ट ने मेरी बात सुन ली, क्योंकि मैं पिछली बार यही कह रहा था कि टीम इनकी बटलर को मिस कर रही होगी क्योंकि सॉल्ट कुछ नहीं कर रहा। बट सॉल्ट ने लगता है बात सुन ली, किसी ने मेरा मैसेज सॉल्ट तक पहुंचा दिया और सॉल्ट ने तो इस मैच में पेल के रख दिया, धून के रख दिया पाकिस्तानी बॉलर्स को, और कंफर्टेबली इंग्लैंड जीत हासिल करने में सफल रही। और यहां पर मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई पाकिस्तानी सपोर्टर्स फैंस ये कह रहे थे कि इनके जो मेन पेसर्स थे वो नहीं थे इस मैच में, अदरवाइज वो जीत जाते। बट देखिए, अगर मेन पेसर्स नहीं थे तो अगर ऐसी हालत हो गई तो इसका मतलब कि बेंच स्ट्रेंथ नहीं है बॉलिंग में, सिर्फ उन्हीं पेसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और बैटिंग में तो हम देखें तो बैटिंग में तो जो फ्रंट लाइन बैट्समैन ही है टी20 के, वही सिर्फ दो को छोड़ दिया जाए, बाबर और रिजवान, तो इसके अलावा तो इनका मिडल ऑर्डर इतना वीक है कि बेंच स्ट्रेंथ की तो बात ही नहीं आती। मेन मिडल ऑर्डर ही वीक है। और अगला मैच भी हम देखें कि रिजवान जो अब इंजर्ड हो गया है तो पता नहीं वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। और उधर से हम देखें इंग्लैंड की टीम ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, हालांकि उनके कई प्लेयर्स नहीं है, बट जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ निकल के आई है, जो प्लेयर्स निकल के आए हैं वो कमाल दिखा रही है इसमें। सॉल्ट भी अब आ गया है उधर, हैरी ब्रूक, बैन डकेट, और एक एलेक्स हेल्स। मुझे लगता है कि मैं हेल्स के लिए भी कह रहा था कि हेल्स भी कुछ नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि अब की बार हेल्स मेरी बात सुन ले और आखिरी मैच में हेल्स कुछ कमाल करके दिखा दे। सो मुझे तो यही लगता है कि आखिरी मैच में इंग्लैंड की टीम जीतने वाली है और ये सीरीज इंग्लैंड 4-3 से जीतने वाली है। दैट इज माय प्रिडिक्शन अबाउट द सेवंथ डिसाइडिंग टी20 पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच, की इंग्लैंड ये जीत के 4-3 से सीरीज जीत लेगी। और हम देखिए, अगर 4-3 से भी इंग्लैंड जीतती है तो मैं तो ये कहूंगा पाकिस्तान की इज्जत बच गई इसमें, क्योंकि जिस तरीके से चौथा और पांचवा टी20 गया था तो बहुत ही क्लोज रहा था। 3 रन 6 रन से इंग्लैंड हारी थी, तो वो इंग्लैंड की तरफ भी जा सकता था और तब इस वक्त सीरीज का स्कोर होता 5-1, और इंग्लैंड अगर अगला जीत जाए तो 6-1 से सीरीज जीतती, तो वो बेइज्जती वाली बात होती पाकिस्तान के लिए। बट अगर 4-3 से भी हारते हैं तो ये चलिए इज्जत बच गई। सो इस वक्त तो यही लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम 4-3 से जीतेगी और आखिरी मैच धमाकेदार होना चाहिए। मैं डेफिनेटली देखूंगा इसको और उसके बाद बात करूंगा। और उधर हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका भी जो चल रहा है सीरीज, उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। और उससे पहले बुमराह की इंजरी की बात करते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है बुमराह की इंजरी को लेके, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार। पहले एकदम से आया कि बुमराह को बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया और वो वर्ल्ड कप से भी अब बाहर हो गया है, और अब आ रहा है कि अभी पूरी तरह बाहर नहीं हुआ, 2-3 दिनों में डिसीजन लिया जाएगा और टीम के साथ वो ट्रेवल करेगी और शायद टी20 वर्ल्ड कप में खेल भी सकते हैं। सो ये सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है कि बिना खेले ही हमारे प्लेयर्स इंजर्ड क्यों हो जाते हैं। और बुमराह जो इंजर्ड हुआ तो इससे साफ पता लगता है कि बुमराह को रश किया गया है, जल्दबाजी की गई है खिलाने के लिए कि टी20 वर्ल्ड कप में खिलाना है। सो मे बी उसको और रेस्ट की जरूरत थी, और ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत थी, बट थोड़ा सा जल्दबाजी करके खिलाया और इस चक्कर में लगता है कि ये इनकी जो प्रॉब्लम थी ये फिर से रीओकर हुई है और ये बैक में ऐसे प्रॉब्लम डेवलप हुई है। और अब जो दोबारा आगे भी लेके जाने की बात कर रहे हैं तो वो भी मुझे बिल्कुल गलत मूव लग रहा है। उससे लगता है कि इंजरी जो है और ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे आगे भी हो सकता है कि इसके आगे भी इंडिया ने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, अगले साल भी वर्ल्ड कप है, तो कहीं बुमराह लंबे टाइम के लिए इंजर्ड ना हो जाए। और अगर वर्ल्ड कप में खिला भी लेते हैं तो भी क्या बुमराह का खेलना बनता है, एकदम से वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए, वहां पर भी अगर साथ भी लेके जाते हैं तो इस इंजरी के साथ कितनी वो प्रैक्टिस करेगी, अब सीधा मैच में आगे बॉलिंग थोड़ी करेगी। सो मुझे तो यही अब लग रहा है कि बुमराह को इन्हें रेस्ट दे देना चाहिए,
इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि बुमराह को लेके जाए और बुमराह अपना प्रॉपर इलाज कराए, ठीक होके प्रॉपर फील्ड पे आए। आगे भी मैचेस होने हैं, मैचेस तो हर वक्त चलते रहेंगे और इंपॉर्टेंट मैचेस ही रहते हैं। और फिर बुमराह की रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है वर्ल्ड कप में? तो अभी तो सिराज को इंक्लूड कर लिया गया है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में, बट हम देखें कि सिराज का नंबर बाद में है। कई लोग को लग रहा है कि सिराज ही अब रिप्लेसमेंट हो गए वर्ल्ड कप में भी, बट वर्ल्ड कप में जो रिजर्व प्लेयर्स है उनमें से रिप्लेस किया जाएगा। तो रिजर्व में मोहम्मद शामी और दीपक चहर ये पेसर्स है, तो इनमें से कोई ना कोई बुमराह को रिप्लेस करेगा। और सिराज हो सकता है रिजर्व्स में आ जाए, बट हम देखें सिराज से पहले भी उमेश यादव का नंबर लगा हुआ है, क्योंकि उमेश को इन्होंने पहले खिलाया है। सो सिराज तो मुझे कम से कम रिप्लेस करते वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तो नजर नहीं आ रहे। इट विल बी इधर शामी और दीपक चहर जो बुमराह को रिप्लेस करेंगे, और सिराज शायद रिजर्व्स में हो सकते हैं, उसके भी 50-50 चांसेस है। और उमरान मलिक की भी बातें कर रहे हैं, उमरान मलिक का तो मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहा है, वो अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। अब उनसे पहले तो उमेश और सिराज का नंबर लग गया है। साथ ही मैं सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा था इंडियन फैंस का, कई लोग कह रहे थे कि आईपीएल के वक्त तो पूरे फिट हो जाते हैं और इंडिया के लिए खेलते हुए जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप आया तो इंजर्ड हो जाते हैं। तो देखिए बुमराह की इंजरी तो जेन्युइन ही है, ऐसा तो नहीं है वो कोई फेक कर रहे हो। इसी तरह रविंद्र जडेजा की भी जेन्युइन इंजरी है। सो ये अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे हो गए इंजर्ड, बट फिर भी ये बात भी गौर करने वाली है कि आईपीएल के वक्त कोई छोटी मोटी इंजरी होती भी है तो उसको दबा के भी हमारे प्लेयर्स खेलते हैं आईपीएल। और जहां पर ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स की बारी आती है, तो मैं इन दोनों को तो नहीं कह रहा, इन दोनों की तो जेन्युइन है बुमराह एंड जडेजा, बट इसके अलावा भी कुछ प्लेयर्स होते हैं कि वो पता नहीं इंजर्ड हो जाती है, बिना खेले ही इंजर्ड हो जाते हैं। जडेजा भी बिना खेले इंजर्ड हो गया और बुमराह भी बिना खेले ही पता नहीं किस तरीके से मैनेज किया गया कि इंजर्ड हो गया। तो मेरे को तो अब ये भी डर है कि कहीं वर्ल्ड कप जब तक स्टार्ट होगा तब तक और एक दो प्लेयर बाहर ना हो जाए, अपने आप ही इनको कुछ हो जाता है, पता नहीं किस तरीके से मैनेज किया जाता है इनके वर्कलोड को, और जो भी ये एक्सरसाइजेस करते हैं या जो भी आउटसाइड एक्टिविटीज करते हैं। तो लेट्स होप कि और कोई इंजरीज ना हो और इंडिया की एक अच्छी टीम वर्ल्ड कप के लिए जाए। और अभी जो अब ये सेकंड मैच होना है संडे को, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड भी संडे को ही है, और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड T20। सो इसमें हम देखें कि अब इंडिया की टीम तो सेम रहेगी। एक मुझे पहले बुमराह का लग रहा था कि बुमराह आएगा, बट क्योंकि बुमराह इंजर्ड है, सो इंडिया की प्लेइंग 11 मुझे बिल्कुल सेम जाती नजर आ रही है जो पहले मैच में थी। पहला मैच जीते भी थे कन्विंसिंगली, तो लगता नहीं उसमें चेंज करेंगे। और उधर से अफ्रीका की लाइनअप में रीजा हैंड्रिक्स मुझे लग रहा है कि उसको किसी तरह इंक्लूड किया जाएगा, वो इनका इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, अच्छी फॉर्म में भी है। और चांसेस है क्विंटन डीकॉक को शायद ये रिप्लेस करेंगे, मे बी वो पूरी तरह फिट ना हो, या नहीं तो किसी और बैट्समैन को बाहर बिठा के रीजा हैंड्रिक्स का आना बनता है। और क्या हो सकता है इस मैच में? देखिए ऑन पेपर्स तो मुझे साउथ अफ्रीका की टीम स्ट्रांग नजर आ रही है, वो वैसे तो पहले मैच में भी नजर आ रही थी, बट हम देखें कि इस तरह की सीरीज में जो 3 मैचों की सीरीज होती है जिसमें दोनों टीमें टक्कर की हो, तो आमतौर पे यही रहता है कि जो टीम पहला मैच हारती है फिर वो ज्यादा एफर्ट लगाती है और दूसरे मैच में बाउंस बैक करती है, ताकि सीरीज में एक वो बने रहे और फिर डिसाइडर में जाए। हालांकि ये फिक्स तो नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आमतौर पे ऐसे ही रहता है। सो उसको देखते हुए और ऑन पेपर्स भी अफ्रीका की टीम है तो स्ट्रांग, तो मुझे लगता है कि सेकंड मैच में अफ्रीका बाउंस बैक करेगी और जीतने के अफ्रीका के ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो आई थिंक अफ्रीका विल विन द सेकंड T20। सो दोनों सब कॉन्टिनेंट टीम्स पाकिस्तान और इंडिया इस संडे को मुझे लग रहा है अपना अपना मैच हारेगी। दैट इज माय प्रिडिक्शन अबाउट बोथ दिस मैचेस। बाकी देखते हैं कि क्या रहता है इस मैच में। ये भी मैच जबरदस्त होना चाहिए, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। सो मैच के बाद आपसे बात करते हैं, दोनों मैचेस की मैं आपसे बात करूंगा।